हेलो चाचा का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आयोग के सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाले हम क्लास 10 सब्जेक्ट एसएसटी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले मैंने आप लोग को एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जो वीडियो है वो दे दी है। और बात करें, देखो जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए अलग से कोई वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल समय नहीं हो पा रहा है कि दोनों लैंग्वेज में वीडियो बना पाए। तो देखो पीडीएफ अवेलेबल है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हम यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। और उनके अलावा कुछ क्वेश्चन जो हम यहाँ पर पूरे कवर नहीं करा रहे हैं पीडीएफ के, तो वो भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए पीडीएफ अवेलेबल है। जो भी बच्चे लेना चाहते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिंपल आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है और इस नंबर पर हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, ठीक है। और जैसे आप 80 रुपये पे करते हैं, पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो सारे कवर किया हुआ है। तो अब करते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टार्ट। इसमें सबसे पहले देखो जो जो आपके एक्सपेक्टेड है, जो जो आ सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वो हाथ चलते चलते याद भी कर लेना। बाकी जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो भी आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ते चलेंगे, ताकि अगर कोई बाहर से भी कोई क्वेश्चन बन जाता है तो इसलिए आप उसका आंसर कर पाए। फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, उस देश का नाम लिखिए जहां से पुनर्जागरण का अभ्युदय हुआ। तो आंसर हो जाएगा इटली से। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि शाम 6 या 7 बजे आप लोग की लाइव क्लास होगी, जिसमें आप लोग के एक एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। चाहे वो मैप वर्क हो, A to Z सारा काम जो होगा वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा शाम को लाइव क्लास में। तो जो भी बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, शाम 6 या 7 बजे के आसपास आप लोग को मिल जाएगी एक लाइव स्ट्रीमिंग की ऑप्शन मिल जाएगा आपको वहाँ पर। तो आपने ज़रूर उसमें आना है। तो उस देश का नाम लिखिए जहाँ से पुनर्जागरण का अभ्युदय हुआ। इटली से। फ्रेडरिक सार्यू कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। और इसके अलावा किसकी प्रतिमा फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतीक चिन्ह थी? मरियन की प्रतिमा। जो जो इंपॉर्टेंट है बस वो देखना है यहाँ पे। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध कहाँ किया? लाहौर में। नेक्स्ट है, प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई कब पहुंचा? तो 17 नवंबर 1921। नेक्स्ट जो आपने देखना है, महामंदी कब तक बनी रही? 1930। उसके बाद है G77 का गठन किसने किया? नव स्वतंत्र देशों ने। IMF का पूरा नाम? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट जो रहेगा, कलकत्ता में जूट मिल किसके द्वारा स्थापित की गई? सेठ हुकुमचंद द्वारा। अगला है, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंक का निर्माण कब किया? 1815 ईस्वी में। मुद्रण संस्कृति का आशय क्या है? तो छपी हुई सामग्री। अगला है, काशी बाबा ने छोटे बड़े सवालों को कब लिखा? 1938 1938 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर हो जाएगा 43%, 43%। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? ऑप्शन आंसर हो जाएगा लाल। फिर है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो आंसर होगा काली मिट्टी। फिर है, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1953 में की गई। अगला है, चिपका आंदोलन किसको बचाने से संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा वृक्षों को बचाने से। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल। फिर है, विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया था? भूदान ग्रामदान आंदोलन। वे प्रजातियां जो भी समाप्त नहीं हुई किंतु समाप्त होने की कगार पर है, क्या कहलाती हैं? संकटग्रस्त प्रजातियां। कितनी पादप प्रजातियां विलुप्त मान ली गई? तो आंसर हो जाएगा 20। अगला है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी बेसिन पर बनाई गई है? सतलज व्यास नदी बेसिन पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका कृषि से प्राप्त करती है? तो लगभग 64% फिर है, कपास की खेती के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है? तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। जूट किस जलवायु का पौधा है? उष्ण कटिबंधीय उष्णार्द्र जलवायु का। फिर है, चावल की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर। फिर है, पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र कब स्थापित किया गया? तो 1898 में। अगला है, सीएनजी का पूरा नाम? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। फिर है, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। उसके बाद अगला जो देखना है, कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार कौन सा उद्योग प्रदान करता है? वस्त्र उद्योग। फिर आपने देखना है, भारत में अधिकांश पटसन जूट उद्योग कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। भारत का मैनचेस्टर किस राज्य को कहा जाता है? गुजरात। अगला है, भारत का प्रमुख परिवहन साधन क्या है? सड़क परिवहन। नेक्स्ट है, जब व्यापार शहरों कस्बों व गाँव में होता है तो उस व्यापार को क्या कहते हैं? स्थानीय व्यापार। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 1948 में। श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? सिंगली भाषा को। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होनी चाहिए, 2 भाषाएं हैं, तमिल और सिंगली। अगला है, 73वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1993 1993 ईस्वी में। फिर है, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में कितने संशोधन किए? 4। ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। जो बेल्जियम की यहाँ पर बात, मेयर किसका अध्यक्ष होता है? नगर निगम का। फिर है, लद्दाख कह रहा हूँ, भारत के किसी एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम? तो यहाँ पे 7 है, तो आपने कोई भी एक लिखना है।
किस संस्था ने महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया? पंचायती राज संस्था ने। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 97, 97। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। अगला है, वर्तमान में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 65%। अगला चलेंगे, स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? नारीवादी। अगला है, भारतीय जनता पार्टी कब बनाई गई? 1980, 1980 में। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार का क्या नाम है? तो इसको आपने छोड़ देना है, नहीं देखना है, या चेंज होती रहती है। फिर है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? ममता बनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, भारत के दो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का नाम लिखिए। अकाली दल जो कि पंजाब से, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से है। ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल से हो जाएगी। नेक्स्ट है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। नेक्स्ट है, किस प्रकार का शासन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार होता है? कानून का शासन। लोकतंत्र में वैधानिक सरकार की अवधि सामान्यतः कितने वर्ष होती है? आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। फिर है, विश्व बैंक का विकास मापने का मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के अकुशल श्रम की गारंटी दी जाती है? तो यहाँ पे आ जाएगा 100 दिनों की। फिर है, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यूएनडीपी। मानव विकास रिपोर्ट या फिर संयुक्त जो है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम ये करता है। अगला है, मछली पालन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक। तृतीयक क्षेत्र की कोई गतिविधि? दूरसंचार। इसको का पूरा नाम? आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। विजय किसी एक आधुनिक मुद्रा का नाम? कागज के नोट। मुद्रा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? करेंसी। फिर जो आपने देखना है यहाँ पर, वर्तमान में शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की लगभग कितनी प्रतिशत आवश्यकताएं अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं? तो 85%। अगला है, भारत ने नई आर्थिक नीति को कब अपनाया? 1991। वैश्वीकरण क्या है? देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। 1 नंबर का सिंपल आंसर। फिर है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 164। फिर है, एमएनसी का पूरा नाम? बहुराष्ट्रीय कंपनी अथवा मल्टीनेशनल कंपनी। अगला प्रश्न है, आईएसओ का गठन कब हुआ? 23 फरवरी 1947। आईएमआई का पूरा नाम? इंडियन स्टैंडर्ड सॉरी आईएसआई का इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, भारतीय मानक संस्थान। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो सन 2005 में। एक भौमिक आपदा का नाम बताना है? ज्वालामुखी, जलीय आपदा, सुनामी। फिर है, भारत में भूस्खलन प्रभावित एक क्षेत्र का नाम? पूर्वी घाट। भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र ITEWC कब से कार्य कर रहा है? 2007 से। अगला प्रश्न जो है, किसी एक सुनामी प्रवण क्षेत्र का नाम लिखिए। आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? दिसंबर 2005 में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? लातूर, महाराष्ट्र में। फिर आपदा में फंसे व्यक्तियों को ढूंढ निकालने के लिए सहायक एक उपकरण का नाम लिखिए। तो इंफ्रारेड कैमरा। अगला है, भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? देहरादून, उत्तराखंड में। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू किया गया? 1954। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976। फिर है, निकनेट में लगभग कितने जनपदों को शामिल किया गया? 640 जनपदों को। आपातकाल के दौरान कौन सा रेडियो विशेष रूप से उपयोगी होता है? हैम रेडियो। फिर है, सैटेलाइट फोन टर्मिनल के लिए प्रयुक्त शब्दावली क्या है? सेट फोन, और ऊपर आ जाएगा सेटकॉम्स। अगला है, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रत्येक वर्ष सूखा से प्रभावित रहता है? 12%। मृदा में नमी की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती है, इसे किस प्रकार का सूखा कहेंगे? कृषि सूखा। NDRF का गठन कब किया गया? 2006। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी परियोजना आधुनिक तरीकों और देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको। 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से इनको भी हम खत्म कर लेंगे। आई होप बच्चों सारे आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था ये, UNDP का पूरा नाम आपको बताना था। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। NDRF का पूरा नाम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। NCC का पूरा नाम नेशनल कैडेट कोर। NCC का गठन 1948। NSS का गठन 1969 से 70 के बीच में। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये हो जाएगा नॉट मी नॉट यू बट वी। NSS का
इसका आ जाएगा पूरा नेशनल सर्विस स्कीम, फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। तो ये थे सारे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम में इन्हीं में से आपके एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की, तो उसको भी जरूर देख लेना है। बाकी लाइव क्लास जो होगी शाम को ही होगी 6 से 7 बजे के बीच में, तो जरूर जोड़ना उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम।